नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, हरे कृष्णा। स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। तो आज है अपरा एकादशी। आप लोगों को मेरी तरफ से अपरा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो अब बजे सुबह के 5:30, मैं स्नान कर चुका हूं और बस अपरा एकादशी के उपलक्ष्य में सोचा कि क्यों ना आप लोगों के साथ आज मेरा पूरा एकादशी की दिनचर्या या एकादशी फुल डे रूटीन में आप लोगों के साथ शेयर करूं। वैसे मैंने बहुत बार चैनल पे कर रखा है, लेकिन जब भी आज इच्छा थी या कह लो कि ठाकुर जी की इच्छा थी, ठाकुर जी का आदेश था कि आज अपरा एकादशी की वीडियो बननी चाहिए, तो वीडियो बन रही है। क्योंकि जो होता है हरी इच्छा से ही होता है, मैं तो ये मानता हूँ। तो बस मैं उठ चुका हूँ। मैं सबसे पहले मंदिर साफ़ करूँगा। मंदिर साफ़ करने के बाद मैं ठाकुर जी को स्नान कराऊँगा और बाकी की जो होगी पूजा करेंगे। पूजा मैं बिल्कुल सरल तरीके से करता हूँ, ज़्यादा मुझे परपंच में फंसने की आदत नहीं है। तो चलिए सबसे पहले मंदिर साफ़ करते हैं। तो भाई दोस्तों, मंदिर साफ़ कर लेते हैं। तो वैसे तो मैं रोज़ ही करता हूँ, तो इतना गंदा होता नहीं है, क्योंकि मुझे अपना मंदिर जो है हमेशा साफ़ ही पसंद है। तो काफ़ी सारे लोग मंदिर में कपड़ा भी नहीं बिछाते हैं, तो जैसे कि जिनके आजकल के मंदिर होते हैं वो नहीं बिछाते हैं, लेकिन मुझे बिना कपड़े के कभी भी मंदिर नहीं पसंद है। मेरा मंदिर काफ़ी ज़्यादा आप लोगों को अगर मैं दिखाऊँ तो डैमेज भी हो रहा है, बट वही है, मंदिर नहीं चेंज हो पा रहा है ठाकुर जी की इच्छा नहीं। क्योंकि हमने तो अपनी तमाम कोशिशें कर ली हैं कि मंदिर चेंज हो जाए, मंदिर चेंज हो जाए, लेकिन जब अभी ठाकुर जी की इच्छा ही नहीं है। क्योंकि अगर हमारे हाथ में होता तो क्यों ना हम कितने जल्दी कर लेते, लेकिन हमारे हाथ में वो चीज़ नहीं थी तो वो नहीं हुई। और मैं तो ये मानता हूँ कि यार हर चीज़ ठाकुर जी की इच्छा से ही होती है, जो होता है हरी इच्छा से ही होता है। और मंदिर मेरा साफ़ ही रहता है, बार बार मैं बता रहा हूँ, क्योंकि इस मंदिर के कमरे में इतनी धूल मिट्टी आती ही नहीं है। पूजा के बर्तन होते हैं वो मैं रात में ही साफ़ करके रख देता हूँ। काफ़ी टाइम से मेरा यही रूटीन है कि मैं रात में साफ़ कर देता हूँ और रात में साफ़ हो जाते हैं। और सुबह में जो ठाकुर जी के जल के पात्र होते हैं, इसको भी वॉश करके इसमें दोबारा जल भर के ठाकुर जी के पास रख देता हूँ। तुलसी पत्र जो है मैंने कल संध्या होने से पहले ही तोड़ लिए थे, क्योंकि एकादशी पर तुलसी के पत्ते नहीं तोड़े जाते। ठाकुर जी के जो स्नान का जल है वो भी मैं लेकर आ गया हूँ, और फूल भी ठाकुर जी के आज में मैंने मंगवा लिए थे, तो फूल भी ठाकुर जी को चढ़ाएंगे क्योंकि एकादशी है। और जो ठाकुर जी को है वो भी बाल भोग लगा दिया है। और मैं रोज़ ही सुबह जो है ठाकुर जी को दूध का भोग लगाता हूँ, यानी कि बिना नहाए ठाकुर जी के बासी में उनको दूध का भोग लगाया जाता है एज अ बाल भोग। तो मैं कोई मंगला आरती वगैरह नहीं करता हूँ, बस हाँ ठाकुर जी को नॉर्मली उठाकर इनको दूध का भोग लगाता हूँ, फिर उसके बाद इनका स्नान कराता हूँ। तो सबसे पहले अब जो है एक बार मंदिर में थोड़ा सा सभी मूर्तियों पर गंगा जल का कपड़ा मार देते हैं और फिर अपने हमारे ठाकुर जी को, शालिग्राम जी को स्नान कराएंगे। तो आइए दोस्तों, ठाकुर जी को स्नान कराते हैं। तो सबसे पहले मैं जो है ये ठाकुर जी के स्नान के जल में गुलाब जल ज़रूर डालता हूँ, क्योंकि गर्मियाँ काफ़ी हैं और ये जो भी है ख़त्म होने वाला है। तो गुलाब जल मैंने डाल दिया है, ठीक है। अब इसके बाद ठाकुर जी और शालिग्राम जी को स्नान कराएंगे। सबसे पहले मैं कराऊँगा शालिग्राम भगवान को स्नान, और बस स्नान कराते आप कोई भी मंत्र बोल सकते हैं, या ओम नमो भगवते वासुदेवाय भी बोल सकते हैं, या ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम गोविंदाय नमः। तो मैं कुछ भी बोल लेता हूँ जो मेरी इच्छा होती है। तो शालिग्राम जी का मैंने स्नान करा दिया है। शालिग्राम जी के स्नान कराने के बाद इनको, ये जो इनकी तौवल है, इन दोनों की है, शालिग्राम जी और ठाकुर जी की, तो उससे पोंछ दिया जाएगा और मैं यहाँ पे विराजमान कर दूँगा। ठाकुर जी का भी अब स्नान कराते हैं, और स्नान कराते कराते आप लोगों से मैं कर लेता हूँ बातें, क्योंकि बस एक यही है कि आप लोगों से बातें नहीं हो पाती। तो जी, भक्ति में नियम की बहुत आवश्यकता है, लेकिन बेफिजूल के नियमों की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो कोशिश करें कि ज़्यादा नियमों के चक्रों में ना पड़ें, जैसा मैं भी अपने आप को रखता हूँ कि मुझे भी अपने आप को जो है एक तरह से ज़्यादा नियमों के चक्कर में रखना पसंद नहीं है। जितना हो रहा है आपसे बस उतना भी समझिए कि आप ठाकुर जी की इच्छा से ही हो रहा है। मतलब अगर आपकी बस में होता तो आप क्या ना कर लेते ना।
तो बस अपने आप को अब ठाकुर जी के प्रति सरेंडर कर दे, यही ज़्यादा ज़रूरी है। और ज़्यादा चक्रों में पड़ने से खुद का भी टाइम वेस्ट करते हो, खुद का भी ध्यान से मन हटाते हो। तो बस मेरा तो यही मानना है। तो दोस्तों मैं भी जो है अपने तिलक लगा देता हूँ। जो ठाकुर जी का बचा हुआ होता है यही तिलक मैं हमेशा लगाता हूँ। कहते हैं कि खुद के लिए कभी भी तिलक घोल के नहीं लगाना चाहिए। तो बस मैं रोज़ जो है ठाकुर जी का प्रसादी जो तिलक बचा होता है वही धारण करता हूँ अपने। और ये मैटर नहीं करता कि तिलक आपके कब तक टिकाए, लेकिन तिलक आपको सुबह ज़रूर लगाना चाहिए। ये हमारी संस्कृति है, ये हमारी पहचान है। तो बस मैं जो शीशा है मंदिर में ही रखता हूँ, ठीक है। तो बस मैं इसी से जो है अपने लगाता हूँ तिलक चंदन का। और सुबह सुबह थोड़ा सा जो है आपको शोर दिख रहा होगा, क्योंकि बस वही है कि घर में सब वॉक वगैरह पे जा रहे होते हैं या दूध कोई लेने जा रहा होता है, तो वो सब जो है थोड़ा सा शोर आप लोग अवॉइड करिएगा। तो तिलक ज़रूर लगाना चाहिए, तिलक ज़रूर लगाना चाहिए। और माथा कभी भी सूना नहीं रखना चाहिए। तो तिलक मैंने आप देख सकते हैं धारण कर लिया है। और मुझे तिलक लगाना बहुत पसंद है, ऐसा नहीं है कि मुझे पसंद नहीं है, मुझे तिलक लगाना बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा जैसे कह सकते हैं। तो ठाकुर जी को अब करते हैं विराजमान इनके मंदिर में, शालिग्राम जी को मंदिर में विराजमान करते हैं। तो चलिए ठाकुर जी और शालिग्राम जी को मंदिर में विराजमान करते हैं। तो अब मैं जो है ठाकुर जी को फूल अर्पित कर देता हूँ। मैं रोज़ नहीं करता हूँ, मेरी जब इच्छा होती है या कोई जैसे कि पुण्यतिथि है, एकादशी हो गई या पूर्णमासी हो गई, तो मैं फूल वगैरह लाकर चढ़ा देता हूँ। वरना डेली में तो जो मैं ठाकुर जी को फूल भी नहीं अर्पण करता हूँ। और श्रद्धा के फूल से बड़ा चढ़ाना कोई फूल नहीं हो सकता। तो बस अपने आप को ठाकुर जी के प्रति प्योर रखें, एटलीस्ट ठाकुर जी के प्रति तो अपने आप को अनप्योर ना रखें। तो बस ठाकुर जी को और समस्त देवी देवताओं को जो मैं ये पुष्प चढ़ा दूँगा। सबसे पहले गणेश जी को ओम गणपते नमः, फिर दुर्गा माता को या शेरा वाली माता को कि ओम श्री दुर्गाय नमः या सर्व मंगले मांगल्ये शिवे सर्वदा साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। इसके बाद हमारी राधा रानी और ठाकुर जी को, तो मैं इनको भी जो है पुष्प रोज़ बता रहा हूँ कि भाई मैं रोज़ नहीं चढ़ाता, जब मेरी इच्छा होती है या जब ठाकुर जी की इच्छा होती है तो फूल पुष्प चढ़ जाता है। तो राधा रानी को चढ़ा दिया है और बाकी समस्त देवी देवताओं को भी जो है ऐसे मैं पुष्प अर्पित कर देता हूँ। और ये शाम को जो है मैं अलग हटा कर रख देता हूँ और जो फिर एक टाइम पर आके मैं इसको विसर्जन कर देता हूँ कच्ची मिट्टी के नीचे। तो दोस्तों फूल चढ़ाने के बाद अब ठाकुर जी को चढ़ा देंगे तुलसी पत्ते। तुलसी पत्ते मैंने कल ही तोड़ के रख लिए थे, क्योंकि एकादशी पर तुलसी पत्ते नहीं चढ़ाए जाते, तोड़े नहीं जाते। तो सबसे पहले मैं जो है शालिग्राम जी को तुलसी पत्र चढ़ाऊँगा कि श्री शालिग्राम भगवान तुलसी पत्र समर्पयामि। फिर हमारी माधव जी के चरणों में कि ठाकुर जी के चरणों में भी तुलसी का पत्ता चढ़ाया जाता है। ठाकुर जी के पास भी मैं जो है तुलसी पत्र रख देता हूँ इस तरह से। और वैसे इनके जल में भी अभी मैं जो है एक पत्ता डाल ही दूंगा, जिससे कि इनके पास जो है हमेशा ठाकुर जी के अंग संग माता रानी या तुलसी महारानी रहे। तो बस मैं इस तरीके से जो है इनके जल में भी एक पत्र डाल देता हूँ। और राधा रानी के चरणों पर तुलसी पत्र नहीं चढ़ाया जाता है, तो मैं जो है इनके हमेशा हस्त कमल पे इस तरह से तुलसी माँ को लगा देता हूँ। क्योंकि राधा रानी अगर नहीं ग्रहण करेंगे तो हमारे ठाकुर जी कैसे ग्रहण करेंगे। तो बस तुलसी पत्ते मैंने चढ़ा दिए हैं। और ये एक मेरे पास थी तुलसी जी की मंजरी,
तो मैं वो भी जो है शालिग्राम जी को अर्पण कर दूंगा। और वही है कि एक हाथ से वीडियो बना रहा हूँ तो थोड़ी सी मुझे दिक्कत हो रही है बस ये जो है शालिग्राम जी को मैंने तुलसी मंजरी भी समर्पित कर दी है। तो चलिए अब जो है ठाकुर जी को इत्र लगाते हैं। तो दोस्तों ठाकुर जी को फूल चढ़ाने के बाद मैं जो है ठाकुर जी को रोज़ ही वैसे तो इत्र लगाता हूँ। ये चंदन का इत्र है या कभी मोगरा का होता है, तो ये मैं जो है ठाकुर जी को रोज़ लगाता हूँ। तो बस ठाकुर जी को थोड़ा सा यही दूर से जिसे कह सकते हैं समस्त देवी देवताओं को चंदन का इत्र लगा देंगे। और जो है इस इत्र की खुशबू बिल्कुल एक तरह से प्योर चंदन की है। वीडियो में खैर आपको खुशबू नहीं आ रही होगी, लेकिन फील मैं करता हूँ तो बहुत अच्छा है। और ये है जो है मेरे चंदन के बोतल ओल्ड स्मगलर एयर फ्रेशनर स्प्रे संदल। तो बहुत अच्छी खुशबू है इसकी, बिल्कुल एक नेचुरल चंदन लगता है। तो ठाकुर जी को चंदन का इत्र भी चढ़ा दिया है। अब इसके बाद जो है करते हैं हम आरती। तो आइए दोस्तों अब जो है सुबह की आरती की तैयारी करते हैं। और ये मैंने मूली की ज्योति में काफ़ी टाइम से लगाता हूँ, जैसा कि आपको पता है। बस मैंने मूली की बाती रख दी है, इसमें मैंने डाल दिया है थोड़ा सा तिल का तेल, क्योंकि कहा जाता है कि जब हम मूली की बाती जलाते हैं तो तिल का तेल यूज़ करना चाहिए, और जब हम रुई की बाती जलाते हैं तो हमें देसी घी यूज़ करना चाहिए। तो बस मैंने जोत लगा दी है। मैं करूँगा सुबह की आरती और फिर करूँगा एकादशी की कथा, और जो भी मेरा ध्यान होगा मैं वो करूँगा। तो चलिए जो है आरती करते हैं। तो दोस्तों जो है जोत लगाने के बाद मैं ठाकुर जी के लिए एक बंटा जिसे कहते हैं टिफ़न सा ज़रूर तैयार करता हूँ। कि कहा जाता है कि मैं ठाकुर जी को भूख बहुत लगती है। यशोदा मैया इनको 8 बार भोग लगाती थी, तो मैं सर से थोड़ी सी सूखी मेवा ठाकुर जी के पास इस तरह से मैंने ये डब्बी सी बना रखी है। ये मैं डब्बी बनाकर एक तरह से इनका बंटा या बोल सकते हो टिफ़न सा रख देता हूँ, जो पूरे दिन जो है अपने पास ही मैं मतलब इनके पास इस तरह से मैं रख देता हूँ ठाकुर जी के पास, जो है इससे भोग वगैरह लेते रहे। और कभी भी ठाकुर जी को बिना भूख के नहीं रखना चाहिए। इनके पास या तो मिश्री या ड्राई फ्रूट्स या कोई बिस्किट वगैरह हमेशा रखें, जिससे हमारे जो ठाकुर जी खाते रहें। तो चलिए आरती करते हैं। तो दोस्तों जो है आरती हो चुकी है, मैंने एकादशी की कथा कर ली है, और जो भी मुझे ध्यान करना था वो भी मेरा जो है संपूर्ण हो चुका है। और मैं हर एकादशी पे मेरा नियम होता है कि मैं गौशाला ज़रूर जाता हूँ गौ माता को रोटी और चारा खिलाने। तो गौशाला में जाऊँगा और जो भी मेरे को मंदिर में एकादशी पर सामान देना होता है दान का, मैं वो दे के आऊँगा। तो चलिए गौशाला की ओर प्रस्थान करते हैं। तो दोस्तों मैं जो है गौशाला भी आ चुका हूँ। अब मैं गौ माता को जो है रोटी खिलाऊँगा और चारा खिलाऊँगा। तो चलिए चलते हैं। तो आइए दोस्तों अब ठाकुर जी को लगाते हैं सुबह ब्रेकफास्ट का भोग। ब्रेकफास्ट में मैंने इनके लिए बनाना और मैंगो और दूध और थोड़े से ड्राई फ्रूट्स रख दिए थे। ड्राई फ्रूट्स इनके बादाम और किशमिश। तो बस इसी का इन्हें सुबह भोग लगाया एज अ ब्रेकफास्ट, और इसी के बाद हम लोगों ने भी इसको खा लिया था। और इतना तो खाया भी नहीं जाता, तो बस यही सब हमने जो है सुबह सुबह ब्रेकफास्ट में खाया। तो जी ठाकुर जी को दोपहर में भोग लगा गया है मलाईदार लस्सी, क्योंकि गर्मी बहुत है तो ज़्यादा कुछ ऐसा खाने की इच्छा नहीं थी, तो बस लस्सी का भोग लगा दे। और यही हम भी पी लेंगे सारे, जिन जिन लोगों का व्रत है। तो लस्सी के आप दर्शन कर सकते हैं। प्रॉपर ये मलाई वाली लस्सी, और इसके ऊपर बादाम और हमारे ठाकुर जी की प्रिया तुलसी पत्र गार्निश है। तो ठाकुर जी ने तो जी भोग लगा लिया है। अब हम इसको भी जो है प्रसाद रूपी ग्रहण करके अपने आप को भी तृप्त करेंगे। तो दोस्तों अब संध्या हो चुकी है, मैंने संध्या आरती कर ली है। मैंने उसकी वीडियो नहीं बनाई क्योंकि काफ़ी बार आपको दिखाई रखी है संध्या आरती। तो संध्या आरती के बाद मैं हर बार एकादशी पे लगाता हूँ ठाकुर जी को फलाहार थाली का भोग। तो फलाहार थाली में आज इनके लिए बनाई गई आलू की सब्जी, घिया की सब्जी, कूटू और सिंगाड़े के पराठा और मीठा दही। क्योंकि गर्मी है तो मीठे दही का, ठंडे ठंडे मीठे दही का भोग तो कंपलसरी है, ये है लगाना। तो भोग लगाया है और आप देख सकते हैं। एक बार मैं आपको जो है भोग की थाली के दर्शन कराता हूँ। तो ये थी आज की बिल्कुल एक छोटी सी अपरा एकादशी की मेरी पूरे दिन की दिनचर्या, कि मैंने ठाकुर जी को क्या क्या भोग लगाया है, कि मैंने क्या क्या ठाकुर जी को आज भोग लगाया, वो सब मैंने आपको दिखाया है। मिलते हैं अगले एक वीडियो के साथ। हरे कृष्णा, राधे राधे, धन्यवाद।